नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, प्रत्येक मंत्र में एक विलक्षण शक्ति होती है। मंत्र कोई भी हो, चाहे वो शिव का मंत्र हो, भगवान गणेश का मंत्र हो, काली मंत्र माना जाता है। सर्वशक्तिशाली जो चीज़ होती है उसमें जितना लाभ होता है उतनी हानियां भी हो सकती हैं। एक माचिस की तीली होती है, यदि उसका सही तरीके से सदुपयोग किया जाए तो आप उससे दीपक भी जला सकते हैं, गैस का चूल्हा भी जला सकते हैं, अग्नि भी प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन उसी तीली से आप जो है पूरे गांव को भी जलाकर नष्ट कर सकते हैं। हवाई जहाज़ का यदि सही सदुपयोग किया जाए तो आप बहुत कम समय में ज़्यादा लंबी दूरी को तय कर सकते हैं। खतरा हर जगह होता है, चाहे वो कार हो, रेलगाड़ी हो, हवाई जहाज़ हो। इसी प्रकार से मंत्र होते हैं। लेकिन जब हम हवाई जहाज़ पर बैठते हैं और उसका यदि चालक सही है तो वो आपको सुरक्षित जगह पर ले जाएगा। इसी प्रकार से जब हम मंत्र का जाप करते हैं और हमें यदि किसी सद्गुरु का आशीष प्राप्त हो जाए तो वह मंत्र जो है हमारे जीवन में विलक्षण प्रभाव डालता है, कई सिद्धियों से हमारे खजाने को भर देता है। बशर्ते कि किसी सद्गुरु का आशीष हमें प्राप्त हो जाए। हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं लेकिन मन नहीं लगता है, मन इधर उधर भटकता है। तो मन कैसे एकाग्र हो, किसी का आशीष हमें कैसे प्राप्त हो, और जो शास्त्रों में वर्णन है कि गायत्री मंत्र की सिद्धियां जिसे प्राप्त हो जाती हैं वह कई प्रकार के लाभ उनसे ले सकता है। तो ये सब कैसे संभव हो, गायत्री की साधना से हम कैसे अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को बदलें, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, 84 लाख योनियों के पश्चात में हमें यह मनुष्य शरीर मिलता है। इसका हमें सही तरीके से सदुपयोग करना चाहिए। प्रायः हम पेट और प्रजनन में अपनी सारी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन ईश्वर ने जिस निमित्त हमें इस सृष्टि पर भेजा है कि हम स्वयं अपने आप को जानें, हम उस परमात्मा के निकट पहुंच सकें
ताकि हमारे जीवन में इस मृत्युलोक में आवागमन बंद हो सके, हम मोक्ष को किस प्रकार से प्राप्त कर सकें, जिसके लिए हमारे वेद शास्त्रों में अनेकों मंत्र दिए गए हैं। हर मंत्र अपने आप में विलक्षण होता है, लेकिन उन मंत्रों में सर्वोपरि मंत्र गायत्री मंत्र को माना गया है। लेकिन विडंबना ये होती है कि जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो हमारा मन स्थिर नहीं रहता है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकना प्रारंभ कर देता है। कई बार तो इतना आश्चर्य होता है कि जब हम ध्यान नहीं कर रहे होते हैं तब हमें उतनी चीज़ें याद नहीं आती हैं जितनी कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं। जैसे हम किसी मंत्र का जाप करने के लिए बैठ जाते हैं, हमारा मन पता नहीं हमें कहाँ कहाँ ले जाता है, ऐसी ऐसी चीज़ें याद दिलाता है जो कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी। सभी दिशाओं से हमला बोल देता है, कहीं वासना की तरफ ले जाता है, कभी धन की तरफ ले जाता है। तो हम इतने भयभीत हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम ध्यान कैसे करें। मन क्या करता है? आपकी सुरक्षा करता है और आपको ये बताता है कि आप किन फालतू के चक्रों में पड़ गए। अच्छे खासे थे, सुबह उठे थे, आराम से टीवी देखते, कोई उपन्यास पढ़ते, कोई पिक्चर देखते, एक किस जंजाल में फंस गए। किसने आपको बता दिया कि आप मंत्र जाप करने के लिए बैठ गए? ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। इतने लोगों ने गायत्री मंत्र का जाप किया, इतने लोग पूजा पाठ करते, किसे क्या मिल गया? इस प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं और हम विचलित होकर के उठ जाते हैं और हमारा ध्यान नहीं लगता है। तो मन जो है स्वयं उसकी सुरक्षा करता है कि कहीं हम विषयांतर ना हो जाएं, और मन जिस दिन गिर गया उस दिन उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए वो जब हम एकाग्रचित्त होकर के किसी भी चीज़ का ध्यान करते हैं तो वो बड़ा विचलित हो जाता है। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है जो मानता है कि ईश्वर है, एक मानता है कि वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गायत्री मंत्र के जाप करने से ऐसा ऐसा होता है। उसमें और आप में कोई विशेष फर्क नहीं है। वो भी नदी के इस किनारे पर खड़ा हुआ है और आप भी नदी के इसी किनारे पर खड़े हुए हैं। फर्क इतना है कि आप ध्यान लगाते हैं लेकिन आपका मन आपको एकाग्र नहीं होने देता है। दूसरा व्यक्ति है जो मानता तो है लेकिन उसकी स्थिति उस अंधे की जैसी है जिससे कोई बता देता है कि भाई प्रातःकाल सूर्योदय होता है, बढ़िया प्रकाश होता है, बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, उसके प्रकाश से लोग सो कर के उठ जाते हैं। इतना बढ़िया उस समय सौंदर्य होता है, पक्षी चहचहाते हैं, फूल खिल उठते हैं। तो वो मान लेता है कि अमुक व्यक्ति बोल रहा है, शायद इसके पास आंखें होंगी, ये जो बता रहा है वो सही है। इसी प्रकार से हम भी मान लेते हैं कि हमारे पूर्वजों ने बताया, हमारे किसी व्यक्ति ने बताया, हमने कहीं सुन लिया कि गायत्री मंत्र के जाप करने से ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन उसने स्वयं जाना नहीं है, उसे स्वयं का अनुभव नहीं है। जब तक व्यक्ति स्वयं अनुभव नहीं करता तब तक लिखी हुई बातों पर या दूसरों की बातों पर उतना भरोसा नहीं होता है। यदि किसी चीज़ को जानना है तो आपको स्वयं वहाँ पर जाना पड़ेगा। जब तक आप वहाँ जाकर के स्वयं नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अब किसी ने बोल दिया कि गायत्री मंत्र बहुत खतरनाक मंत्र है, इसे नहीं जपना चाहिए। किसी ने बोल दिया ब्राह्मणों के अलावा किसी और को नहीं जपना चाहिए। किसी ने बोल दिया स्त्रियों को नहीं जपना चाहिए। तो उनके कहने से
आप कैसे मान लेंगे? जब तक कि आप स्वयं उसका अनुभव नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि यह मंत्र जपने से व्यक्ति के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन आता है, लाभ होता है या नहीं होता है, या हानि होती है। जब तक आप स्वयं नहीं जानेंगे तब तक नहीं होगा। तो पहली स्थिति होती है कि जो कुछ लोग मानते हैं कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन उनकी स्थिति एक अंधे के समान होती है जो दूसरों की बातों पर विश्वास करके मान लेता है, क्योंकि उसका स्वयं का अनुभव नहीं होता है। दूसरा होता है जो बोलता है मैंने जान लिया है। जान लिया है यानी उसने ईश्वर को पहचान लिया है, वह उसके निकट पहुंच गया है। जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता और साधना करने के पश्चात में उसे जो परिवर्तन महसूस होते हैं, उसके जीवन में जो अमूलचूल परिवर्तन आते हैं, उनको वो जानता है। तो जिसने जान लिया, तो कौन व्यक्ति जानता है? जिसको किसी का आशीष प्राप्त हो गया, जिसको किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त हो गया, तो वो जान जाता है कि इस मंत्र के जाप करने से किस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तीसरा व्यक्ति होता है जो नदी के उस किनारे पर खड़ा होता है, जिसने जान भी लिया और वो स्वयं उस ज्योत में समाहित हो गया, यानी भक्त और भगवान दोनों एक हो गए। जब दोनों एक हो जाते हैं तो फिर वो बोलता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। वह जान लेता है कि सारी सृष्टि जो है वह सब को चलाने वाला सिर्फ एक ही है और उसी का अंश मैं हूँ। और जिसने जान लिया वो भगवान बन जाता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, यह जो इस समय पैदा हुए, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, जीसस, रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने जान लिया। आज भी कलकत्ता में वही काली है, लेकिन उसी काली को आज आप भोजन नहीं करा सकते, लेकिन रामकृष्ण परमहंस उनको अपने सामने बैठ करके खाना खिलाते थे। उन्होंने जान लिया था। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा, उन्होंने गायत्री को जान लिया। वो स्वयं अपने आप में गायत्री हो गए। उन्होंने मथुरा में तप किया, 24 लाख के 24 पुरस्चरण किए। वहाँ पर उन्होंने आश्रम बनाया, उसका नाम रखा उसने तपोभूमि, जहाँ पर कि उन्होंने तप किया। और जब वो स्वयं गायत्री में हो गए तब उन्होंने हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की। शांति कुंज का अर्थ होता है प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुरूप संयुक्त परिवारों के प्रचलन को प्रोत्साहित करने वाला आदर्श केंद्र। यह व्यक्तियों के व्यक्तित्व को गढ़ने की टकसाल है। जाति, संप्रदाय, धर्म, पंथ आदि संकीर्णताओं से ऊपर उठकर लोगों को यह जीवन जीने की कला सिखाता है। उन्हें आत्मवादी जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो उन्होंने उसका नाम रखा शांति कुंज, जहाँ लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे जीवन जिया जाए, गायत्री मंत्र को किस प्रकार से सिद्ध किया जाए, गायत्री मंत्र की साधना किस प्रकार से की जाए, अपने व्यक्तित्व को कैसे ऊंचा उठाया जाए। उन्होंने अपने आप को जीती जागती एक तस्वीर पेश की कि आप मुझे देखें, मैंने पा लिया है। तो जब मैं पा सकता हूं तो जो इस किनारे पर जो खड़ा है वो क्यों नहीं पा सकता। तो फिर जिसने पा लिया है, ऐसे गुरु का यदि आशीष हमें मिल जाता है, तब फिर हमारा मन जो है
वो फिर नहीं भटकता, क्योंकि मन जो चीज़ बोलता है कि ये सब चीज़ें नहीं हैं, इन सब चीज़ों से कोई लाभ नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, लेकिन जब हमें प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है कि इतने लोगों में बदलाहट हो गई, इतने लोग बदलते हुए चले जा रहे हैं, इतने लोगों को लाभ हो रहा है, तो हमें क्यों लाभ नहीं होगा। तब फिर हमारा मन एकाग्र होना प्रारंभ कर देता है। और जिस दिन व्यक्ति का मन एकाग्र होना प्रारंभ हो जाता है, उस दिन वो उस फूल के समान खिल उठता है जो प्रातःकाल खिलता है और लोगों को अपनी सुगंध बिखेरता है और सायंकाल मुरझा जाता है। इसी प्रकार से व्यक्ति का जीवन भी क्षणभंगुर मात्र होता है। ये क्रिया थोड़ी सी धीरे धीरे घटती है। जब हम पैदा होते हैं, धीरे 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 हमारे हाथ से जो है रेत के समान हमारी ज़िंदगी निकलते चली जाती है। इसी बीच में जो व्यक्ति जाग गया, जिस व्यक्ति ने अपने आप को पहचान लिया, वो व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है और महामानव से देव मानव बन जाता है और देव मानव से फिर वो अवतारी पुरुष बन जाता है। पहला मानना, दूसरा जानना कि मैंने स्वयं जान लिया, और तीसरा हो जाना कि मैं हो गया, मेरे अंदर गायत्री मंत्र जो है वो उतर चुका है। तो जिस दिन व्यक्ति के अंदर गायत्री मंत्र उतर गया, वो स्वयं गायत्री में हो जाता है। पूज्य गुरुदेव को वहाँ रहने वाले लोग या जो जाते थे, कितने लोगों ने देखा कि रात के 12 बजे 1 बजे जो है वो किसी से वार्तालाप करते थे। वहाँ पर जो भी जीवनदानी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर था, कोई जज है, कोई प्रिंसिपल था, लेकिन वहाँ जाकर के सारे मुखौटे उतर गए। ये सब मुखौटे हमारे जो है इस भौतिक जगत में होते हैं। हमारी वासना, हमारी तृष्णा, हमारा अहंकार कि मैं इतना बड़ा नेता हूँ, इतना बड़ा अभिनेता हूँ, इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, वहाँ जाकर के सब एक समान हो जाते हैं, सारे मुखौटे गिर जाते हैं। वहाँ वो एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में रहते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को पा लिया। और जो व्यक्ति पा लेता है, जो जान जाता है, वह हो जाता है। तो ऐसे कितने करोड़ों लोग पूज्य गुरुदेव से जुड़े और जिन्होंने जाना, और जिनने जानने के पश्चात में जो हो गए, ऐसे भी लोग हैं। एक घटना है, सत्य घटना बता रहे हैं हम आपको, कि एक व्यक्ति ने, मद्रास का रहने वाला था, उसने कहीं अखंड ज्योति आदि पत्रिका कोई पड़ गई होगी उसके हाथ में, उसने गुरुदेव के बारे में सुना। वो काफ़ी प्रभावित हुआ, उसने गुरुदेव की तस्वीर रखी और वो हरिद्वार आ गया। शांति कुंज जब वो पहुंचा तो प्रातःकाल वहाँ पर पूज्य गुरुदेव के दर्शनों के लिए जो लाइन लगती है, तो एक समय सीमा होती है कि इस समय तक उनके दर्शन का लाभ लोगों को मिल सकता है। लेकिन जब वो व्यक्ति पहुंचा, उस समय तक दर्शन हो चुके थे और वो दरवाज़ा बंद हो चुका था उनके कमरे का। जब वो व्यक्ति पहुंचा, उसने बोला कि मुझे इनसे मिलना है। तो लोगों ने बताया कि भाई देखो, आज तो जो है मिलने का समय समाप्त हो गया है, आप यहाँ पर रुकें, यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, निःशुल्क है, आप अपना घर समझ के रहिए। कल जो है प्रातःकाल पूज्य गुरुदेव के दर्शन आपको करा दिए जाएंगे। वो व्यक्ति जिद में अड़ गया, लेकिन चूंकि एक प्रोटोकॉल होता है, एक हर संस्थाओं का अपना एक नियम होता है, वहाँ भी नियम था कितने बजे के बाद में गुरुदेव के दर्शन नहीं हो सकते। जब उसे मना कर दिया गया तो वो शांति कुंज के मुख्य द्वार के बाहर आकर के बैठ कर के रोने लगा कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन यहाँ आपके दर्शन का लाभ मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा है। पूज्य गुरुदेव के कमरे के बाहर एक मिश्रा जी करके रहते थे, खड़े रहते थे। तो उन्होंने उनको बुलाया, बोले देखो भाई, मुख्य द्वार के पास में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तुम उसे आधा घंटे के पश्चात मेरे पास लेकर के आओ।
अब वो भयभीत हो गए, क्योंकि इस प्रकार की कभी कोई घटना घटी नहीं थी कि पूज्य गुरुदेव बताए कि फला व्यक्ति फलानी जगह बैठा, उसको बुला करके लाओ। तो उन्होंने इतना तो सुना कि उसको बुलाना है, लेकिन आधे घंटे बाद बुलाना है ये वो भूल गए। उन्होंने जल्दबाजी में नीचे उतरे और लोगों से बोला कि जाओ भाई, बाहर कोई व्यक्ति बैठा हुआ, उसको बुला के लाओ। लोग दौड़े गए और उसको बुला करके लाए कि चलो आपको गुरुदेव बुला रहे हैं। वो भी बड़े आवेश में और बड़े प्रसन्नता में दौड़ते हुए पहुंचा। जैसे उसने कमरा खोला तो देखता है कि पूज्य गुरुदेव बैठे हुए और चारों तरफ जो है ऋषि सत्ता वहाँ पर बैठी हुई है। जैसे वो व्यक्ति वहाँ अंदर पहुँचा, वो ऋषि सत्ताएँ लुप्त हो गई। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि तेरा प्रारब्ध था कि तुझे आधा घंटे बाद बुलाया था, लेकिन तू आ गया। अब तूने सारी चीज़ें देख ली, अब तू यहाँ पर रुक और कल तेरे से हम आराम से बात करेंगे। तेरी इच्छा थी मेरे दर्शन करने की, तूने कर ली है। तो मित्रों, ये उसे आशीष मिल गया। जरूरी नहीं है कि जो लोग शांति कुंज हरिद्वार में सालों से रह रहे हैं उनको गुरुदेव का सानिध्य इस प्रकार से प्राप्त हो जाए। जिसको मिलना होता है, जिसका मन निर्मल होता है, वो व्यक्ति गुरु का आशीष प्राप्त कर लेता है। उस व्यक्ति को वो सारी चीज़ें मिल गई जो कई वर्षों तक गुरुदेव के समीप रहे, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं देख पाए। तो पूज्य गुरुदेव स्वयं अपने आप में गायत्री हो चुके थे, जिन्होंने अपनी मृत्यु का वर्ण गायत्री जयंती के दिन ही किया। ये कोई संयोग नहीं हो सकता है कि उन्होंने अपनी मृत्यु का चयन स्वयं कर लिया था। 6 माह पहले उन्होंने अखंड ज्योति पत्रिका में लिख दिया था कि हम अमुक तारीख को अपना शरीर त्यागेंगे, और उस तारीख को जब गायत्री जयंती का दिन आया, उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। उस सत्ता में वो समाहित हो गए, और उनके जाने के पश्चात में जो लाभ लोगों को उनके स्थूल शरीर के समय होता था, वही उससे कई गुना ज़्यादा लाभ अब उनके सूक्ष्म शरीर के माध्यम से होता है। तो जिसने जान लिया और जो हो गया, ऐसे व्यक्ति का सानिध्य जब हमें प्राप्त हो जाता है तो फिर हमारा मन एकाग्र हो जाता है, और फिर हमारे मन में किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं रहता है। उस दिन हम इस चीज़ को समझ जाएंगे कि जब इनको मिला है तो हमें क्यों प्राप्त नहीं हो सकता है। दिक्कत कहाँ होती है कि जब हम साधना करते हैं तो हमारे अंदर कई प्रकार की वासनाएं होती हैं। हम कई प्रकार की इच्छाओं का कामना करते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा फलाना काम हो जाए, हमारा अमका काम हो जाए, लेकिन वो काम जब नहीं होते हैं तो हमारे मन में फिर संदेह उठना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जिस दिन आपके मन में ये चीज़ हो जाएगी कि भगवान को जो ज़रूरत होगी वो हमें देगा, जिस दिन हम उसके आधार पर चलने लगेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान होते हुए चला जाएगा। व्यक्ति जो चाहता है वो उसे कभी नहीं मिलता, लेकिन ईश्वर जो चाहता है उसे वो अपनी चाहत बना ले तो फिर कहीं कोई संदेह नहीं रह जाता है, और फिर ना ही कभी उसके अंदर कोई दुख रह जाता है। और जब व्यक्ति अपने जीवन को इस प्रकार से समझने लगता है कि यह संसार एक सेतु के समान है, इससे हमें सिर्फ गुजर जाना है, इसमें हमें घर नहीं बनाना। आप घर बनाएं, फैक्ट्री बनाएं, धन दौलत कमाएं, लेकिन उसमें आसक्ति ना रखें। आप घर बनाएं, उसकी रख रखाव करें, लेकिन उसको अपनी जागीर न समझें, क्योंकि एक दिन वो सारी की सारी यहीं छूट के चली जाएंगी। आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, आपने बहुत बड़ा भवन बना लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं आपके पास में, लेकिन जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है वो सारी की सारी चीज़ें यहीं की यहीं रह जाती हैं, वो किसी के साथ में नहीं जाती। तो जो व्यक्ति इसे एक सराह के रूप में ले लेता है, एक सेतु के रूप में ले लेता है कि हमें सिर्फ इस संसार के पुल से, भव सागर से हमें पार उतरना है, कुछ समय के लिए हम यहाँ पर ठहर गए,
तो फिर उस व्यक्ति का जीवन धन हो जाता है, उसका व्यक्तित्व बदल जाता है और उसके ऊपर गायत्री की असीम कृपा बरसना प्रारंभ हो जाती है और वो भी पूज्य गुरुदेव जैसा बन जाता है। तो मित्रों, जो भी अवतारी पुरुष आते हैं वो सब हमें यही प्रेरणा देते हैं कि जब हमने पाया है तो आप क्यों नहीं पा सकते हैं, जब हम नदी के उस पार जा सकते हैं तो आप क्यों नहीं आ सकते हैं। तो मित्रों, उस गुरु के नाव पर बैठ जाए, निश्चित रूप से वो आपको वो उस पार ले जाएगा और जो वो हो गया है तो वो पहले आपको बताएगा कि मंत्र में क्या शक्तियाँ होती हैं, गायत्री कैसी है, उसका स्वरूप क्या है, तो उस दिन आप भी हो जाएंगे। तो जिस व्यक्ति ने जान लिया वो एक दिन स्वयं उस लौ से मिल जाता है जहाँ से कि वो लौ प्रकट हुई है, यानी उस परमात्मा में वो अपनी आप को मिटा देता है, उसमें घमा देता है। बूंद समाया समुद्र में, जिस दिन बूंद समुद्र में समा जाती उस दिन वो भी समुद्र बन जाती है। जब तक वो अपने आप को अलग रखती है तब तक वो बूंद ही कहलाएगी। तो जिस दिन व्यक्ति अपने आप के अस्तित्व को मिटा करके उस शक्ति में समाहित हो जाता है, उस दिन उसको परमपिता परमेश्वर प्राप्त हो जाता है, उसका व्यक्तित्व बदल जाता है और वह भी जो है मानव से महामानव और देव मानव बन जाता है। तो आशा मित्रों, यह जानकारी आपको निश्चित रूप से साधना में काफ़ी लाभप्रद होगी और किस प्रकार अपने मन को एकाग्र करें। मन हमारा एकाग्र क्यों नहीं होता है, इन सूत्रों के यदि आप याद रखेंगे कि मानना, जानना और हो जाना, इनमें क्या फ़र्क होता है, जिस दिन आपने ये फ़र्क समझ लिया उस दिन आपको किसी न किसी सद्गुरु का आशीष प्राप्त हो जाएगा और आप उस स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। इस आधार पर यदि आप साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र से वो सारी चीज़ें प्राप्त होंगी जो आप चाहते हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। पूज्य गुरुदेव एवं माँ गायत्री का सूक्ष्म संरक्षण व आशीर्वाद आप सभी को सदैव प्राप्त होता रहे, ऐसी कामना करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।